आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल इंडिया, जहां हम आपको महान ग्रंथों की अमूल्य सीख सरल और रोचक ढंग से सुनाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे चाणक्य नीति के 6ठे अध्याय की, जो हमें जीवन में सही दिशा और विवेकपूर्ण निर्णय लेने का मार्गदर्शन देता है। तो आराम से बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए जीवन को बदल देने वाली बातें। जो कार्य शुरू होने से पहले योजना बनाई जाए वो सफल होता है। बिना विचार किए किया गया कार्य हमेशा असफल होता है। सुमित एक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर डेवलपर था जो अपनी नौकरी से खुश नहीं था। वो हमेशा अपना स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखता था, लेकिन हर बार वो जल्दबाजी में किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करता और उसे अधूरा छोड़ देता। एक दिन उसके दोस्त निशांत ने उसे समझाया, बिना प्लानिंग के बार बार असफल हो रहे हो। पहले सोचो कि तुम क्या करना चाहते हो और उसके लिए सही रणनीति बनाओ। सुमित ने अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए 3 महीने की तैयारी की। उसने बाजार रिसर्च की, निवेश के लिए पैसे बचाए और एक रोड मैप बनाया। उसने अपना ऐप लॉन्च किया और 6 महीने में उसका स्टार्टअप 1 लाख यूजर्स तक पहुंच गया। दूसरी ओर उसका दोस्त रवि, जिसने बिना किसी योजना के एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया था, कर्ज में डूब गया। मैच्योर लाइफ में ये नीति सिखाती है कि चाहे वो स्टार्टअप हो, करियर हो या निवेश, हर बड़े कदम से पहले प्लानिंग जरूरी है। जल्दबाजी और लापरवाही से केवल असफलता मिलती है। विद्या, धन और मित्र कठिन समय में ही परखे जाते हैं। आरव 35 साल का एक बिजनेसमैन था। उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया और इसमें अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। अचानक उसे नुकसान हो गया और प्रोजेक्ट बंद होने की कगार पर पहुंच गया। आरव ने मदद के लिए अपने सबसे करीबी दोस्तों से संपर्क किया। उनमें से अधिकतर ने बहाने बनाए, लेकिन उसका एक दोस्त विवेक, जो उसके कॉलेज के समय से उसे जानता था, आगे आया। विवेक ने न केवल आरव को आर्थिक मदद दी, बल्कि उसकी रणनीति को सुधारने के लिए सलाह भी दी। आरव ने अपनी मेहनत और विवेक की मदद से अपने बिजनेस को वापस खड़ा किया। वो जान गया कि जो दोस्त कठिन समय में आपका साथ देते हैं वही सच्चे होते हैं। ये नीति बताती है कि जीवन में कठिन समय ही असली दोस्त, विद्या और धन की पहचान कराता है। जो लोग केवल आपके अच्छे समय में आपके साथ रहते हैं वे सच्चे नहीं होते। जिस स्थान पर आपकी इज्जत न हो वहां कभी न ठहरें। नेहा एक 32 वर्षीय मैनेजर थी जो एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। हालांकि वो अपनी टीम में सबसे मेहनती और काबिल थी, लेकिन उसका बॉस उसकी काबिलियत की कद्र नहीं करता था। वो हर मीटिंग में उसकी आलोचना करता और उसे प्रमोशन देने से इनकार करता। नेहा ने इस स्थिति को लंबे समय तक सहन किया, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो अपनी मेहनत को ऐसी जगह बर्बाद नहीं करेगी जहां उसकी काबिलियत की इज्जत न हो। उसने एक नई कंपनी में इंटरव्यू दिया और वहां उसे तुरंत सीनियर पोजीशन मिल गई। नई कंपनी में उसका सम्मान हुआ और वो अपनी जिंदगी में संतुष्ट और सफल हो गई। इस नीति से ये समझ में आता है कि अगर किसी जगह पर आपकी इज्जत नहीं होती तो वहां से निकलकर नई संभावनाओं की तलाश करना ही समझदारी है। अपने आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता न करें। दुर्जन का संग और सर्प का विष दोनों घातक है। आशीष एक होनहार इंजीनियर था जिसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की। उसकी तरक्की तेजी से हो रही थी, लेकिन उसने गलत संगत में पड़कर जुए और शराब की लत लगा ली। शुरुआत में उसे लगा कि वो इसे संभाल सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने पैसे और समय दोनों बर्बाद कर दिए। एक दिन उसकी कंपनी ने उसे अनप्रोडक्टिव समझकर नौकरी से निकाल दिया। उसी समय उसके पुराने दोस्त कबीर ने उसे समझाया, गलत संगत में पड़कर तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अभी भी समय है, खुद को बदल लो। आशीष ने अपनी संगत बदली, गलत आदतों को छोड़ा और दोबारा मेहनत शुरू की। कुछ सालों में उसने अपना जीवन वापस पटरी पर ला दिया। ये नीति स्पष्ट करती है कि बुरी संगत और आदतें आपको नुकसान ही पहुंचाएंगी। चाहे करियर हो या व्यक्तिगत जीवन, सही संगत और सही आदतें ही आपको सफलता दिलाएंगी। धन, शक्ति और विद्या एक साथ हो तो सफलता निश्चित है। अभिषेक एक 30 वर्षीय उद्यमी था जिसके पास एक शानदार बिजनेस आइडिया था। उसका विचार था एक ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना जो छोटे व्यापारियों को डिजिटल स्पेस में अपनी दुकान खोलने में मदद करे। लेकिन उसके पास न तो पर्याप्त पैसा था
और न ही एक मजबूत टीम। अभिषेक ने अपनी बचत से शुरुआत की, लेकिन वो बहुत जल्दी खत्म हो गई। फिर उसने अपने कॉलेज के दोस्त प्रणय से संपर्क किया, जो एक निवेशक था। प्रणय ने उसका विचार सुना और उसे शुरुआती फंडिंग दी। इसके बाद अभिषेक ने अपनी टीम में कुछ काबिल लोग जोड़े जो उसके आइडिया को टेक्नोलॉजी में बदल सकते थे। अभिषेक के पास अब तीनों चीजें थी: धन, प्रणय का निवेश, शक्ति, एक मजबूत टीम, और विद्या, उसकी खुद की व्यावसायिक समझ और टीम का तकनीकी ज्ञान। इन तीनों के तालमेल से उसका बिजनेस सफल हो गया। आज वो न केवल आर्थिक रूप से सफल है, बल्कि हजारों छोटे व्यापारियों को डिजिटल स्पेस में पहचान बनाने में मदद कर रहा है। ये नीति सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल एक तत्व पर्याप्त नहीं है। धन, शक्ति और विद्या तीनों का सही संतुलन आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। अपने से ज्यादा ताकतवर और चालाक व्यक्ति से टकराने से बचें। विक्रम एक मिड लेवल मैनेजर था जो अपनी टीम और बॉस के बीच बैलेंस बनाकर काम करता था, लेकिन उसके साथ काम करने वाला एक जूनियर रोहित हमेशा अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए बॉस से बहस करता रहता था। एक दिन रोहित ने कंपनी की नई पॉलिसी पर बॉस से जोरदार बहस की। उसने बॉस की आलोचना खुलेआम मीटिंग में कर दी। इसके बाद बॉस ने उसे ऐसी जिम्मेदारियां दी जो उसके लिए पूरी करना मुश्किल था। रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। विक्रम ने इस स्थिति से सीखा कि किसी भी ताकतवर या वरिष्ठ व्यक्ति से टकराने के बजाय रणनीति और धैर्य से काम लेना चाहिए। उसने अपने बॉस की अपेक्षाओं को समझा और अपने काम को सही तरीके से प्रस्तुत किया। यही कारण था कि उसे प्रमोशन मिला। ये नीति हमें बताती है कि जिंदगी में हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी रणनीति, समझदारी और धैर्य से काम लेना ही सही रास्ता होता है। तो दोस्तों, चाणक्य नीति के इस अध्याय में आपने सीखा कि सही योजना, सच्चे मित्र, सही संगति और विवेकपूर्ण निर्णय हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। ये नीतियां न केवल पुराने समय में प्रासंगिक थी, बल्कि आज के आधुनिक जीवन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। अगली बार हम चाणक्य नीति के अगले अध्याय के साथ फिर मिलेंगे और नई कहानियों के जरिए आपको प्रेरणा देंगे। तब तक के लिए सोच समझकर फैसले लें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।